हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। यार पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार कमेंट आ रहे हैं कि रजत भाई आप हर वीडियो में जो है एक ही एक बात रिपीट कर रहे हैं। अब यार सीरियल की स्टोरी लाइन आगे नहीं बढ़ेगी, एक ही एक जगह घूमेगी, तो यहाँ पर सारी चीजें मुझे बतानी ही पड़ेगी। चलिए आज फाइनली आपको मैं आगे ले ही चलता हूं। और यहाँ पर सभी लोग सोच रहे हैं कि लकी का स्कैम यहां पर पकड़ा जाएगा, मिलिंद सारी चीजें कर लेने वाला है, रजत के पास खबर पहुंचेगी और रजत लगा देगा दो लकी के और कॉलेज से रस्टिकेट। इतना आसान थोड़ी है यार। जो लड़का यहां पेपर लीक करवा सकता है वो क्या कुछ नेक्स्ट लेवल कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि यहां पर देखो, सीरियल के अंदर जो है विलन बाहर वाला जितना घातक होता है ना, उससे ज्यादा घातक वो लोग होते हैं जो घर में रहकर विलन बनते हैं। अब यहां पर देखो, चाहे वो किरदार जो मिलिंद की मां है उनका क्यों ना हो, चाहे वो किरदार लकी का क्यों ना हो, चाहे वो किरदार तारा और जिगर का क्यों ना हो, ये लोग जो है ज्यादा लंबे टाइम तक परेशान कर पाएंगे। क्योंकि क्या है ना, घर वाले ही जब विलन निकल जाते हैं तो घर वाले बेचारे दया कर छोड़ देते हैं कि छोड़ो एक बार माफ कर देते हैं। लेकिन जब बार बार उनकी ये हरकतें होती है तो सजा भी फिर नेक्स्ट लेवल ही मिलती है। आपको बताता हूं सब कुछ डिटेल के अंदर, और आज हम आगे बढ़ जाएंगे कहानी में। पुरानी कहानी को बिल्कुल पीछे हम छोड़कर आ चुके हैं, क्योंकि माफी मांगने वाले ट्रैक तो ऐसे हो गए हैं यहां पर जैसे कि उनके बिना कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। अब देखो, यहां आने वाले एपिसोड में मिलिंद और लकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पेपर वाले स्कैम के अंदर मिलिंद इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। यहां पर उन तमाम लड़कों तक वो पहुंच जाएगा जो जो इसमें शामिल है। अब यहां पर लकी जो है वो खूब शातिर दिमाग है। अब पैसे की पावर भी इतनी ज्यादा है कि यहां पर मिलिंद उसके आसपास भी नहीं हटता है। क्योंकि यहां पर जो लकी का भाई है वो धीरज ठक्कर है, सीईओ ऑफ द ईयर है, और यहां पर पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं है। जो कि 140 करोड़ की बोली लगा सकता है, 150 करोड़ की बोली लगा सकता है, वो यहां पर क्या कुछ नहीं कर सकता। अब यहां पर जो है लकी सारे सिस्टम को अपने पैसों के दम पर खरीद लेने वाला है। और जिस नई कॉलेज के अंदर मिलिंद एचओडी बना है, उसी कॉलेज के अंदर मिलिंद को सफाई पेश करनी पड़ जाएगी कि आखिरकार उसके आने के बाद ही इतना ज्यादा माहौल कैसे खराब हुआ। पहले पेपर लीक हो रहे थे माना, लेकिन इतना ज्यादा ये सारी चीजें हाईलाइट नहीं थी, क्योंकि यहां पर उन बच्चों ने आपकी शिकायत नहीं की थी। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि पेपर लीक करने वाले कोई बच्चे नहीं बल्कि एचओडी ही थे। पिछले एचओडी ने तो केवल और केवल बच्चों का साथ दिया था, लेकिन मिलिंद आपने तो खुद यहां पर पेपर बच्चों को दे दिए हैं कुछ पैसों के लिए। और यहां पर शांतनु के लिए, मिलिंद के लिए ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी, क्योंकि उनके प्रोफेसर और प्रोफेशन के ऊपर जो है वो दाग लग जाने वाला है। अब यहां पर मिलिंद को फंसाने वाला इस पूरे गेम के अंदर कोई और नहीं बल्कि लकी ही होने वाला है। और जब मिलिंद के ऊपर दाग उछलने वाले हैं तो वो शांतनु की वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट तक भी पहुंचेंगे। और यहां पर इसके बाद मिलिंद को यह साबित करना पड़ जाएगा कि वो बेगुनाह है, यानी कि गुनहगार को पकड़ने के चक्कर में खुद गुनहगार बन जाना और फिर गुनहगार खुलेआम घूमना, लेकिन खुद के गुनाहों को बुलाने के लिए, छुपाने के लिए और उसे गलत साबित करने के लिए प्रूफ ढूंढना कितनी गलत बात है। लेकिन वही है, सीधे लोगों के लिए, सच्चाई के लिए जो है संघर्ष करना पड़ता है। और यहां पर एक टाइम के बाद जब ये संघर्ष पूरा होगा तो रजत ठक्कर का जो हाथ उठने वाला है ना लकी के ऊपर, आप खुद बोलेंगे कि भाई अपने ही भाई को इतना कौन मारता है, लेकिन रजत मारेगा। रजत का दिमाग वैसा ही है। अब यहां पर देखो, इसके अलावा आपको आने वाले एपिसोड में भाई साहब अर्श गुजराल जो है वो परेशान होते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर अर्श गुजराल को कोई कीड़ा भी खा जाता है ना, मच्छर भी काट जाता है ना, तो वो कहता है कि इस आशिका की वजह से हुआ है, क्योंकि ये बैड लक है। इसको तो रजत ठक्कर के पास थी ना, तब इसका रजत ठक्कर के जो कर्म थे वो खराब थे, लेकिन जब से मेरे पास आई है मुझे ही हार का सामना करना पड़ रहा है। यहां आने वाले एपिसोड में अर्श गुजराल को पुलिस स्टेशन के चक्कर बहुत सारे काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब उस जमीन के चक्कर में यहां पर पुलिस वाले केस वेस हो गए हैं। जो बंदा गवर्नमेंट की जमीन बेचने चला था उस चक्कर में अर्श गुजराल फंस गया। अब यहां पर पुलिस स्टेशन वो जाने वाला है अपने चीजों को फिक्स करने के लिए, लेकिन वहां पर उसे एक ऐसा मकसद मिल जाने वाला है कि एक बार फिर से रजत ठक्कर के खिलाफ अर्श गुजराल ऐसा कुछ कर देगा कि रजत ठक्कर और सभी की लाइफ में फिर से भूचाल आ जाएगा। अब यहां पर आप सभी को मालूम है कि जिस पुलिस स्टेशन के अंदर अर्श गुजराल को हाजिरी लगाने जाना पड़ रहा है ना, उसी जेल के अंदर जिगर भी यहां पर बंद किया हुआ है। अब यहां पर जिगर भी उसी पुलिस स्टेशन के लॉकअप के अंदर बंद है, तो यहां पर अर्श गुजराल की नजर जो है
वो जिगर के ऊपर पड़ने वाली है और यहाँ पर वो पूछने वाला है कि मैंने तुमको कहीं देखा है क्या, मैं तुम्हें जानता हूं। अब यहाँ पर जिगर अपने आप में डेढ़ चाणा है, वो कहने वाला है कि तुम अर्श गुजराल हो, रजत ठक्कर के कट्टर दुश्मन, और मैंने सुना है कि पैसों के लिए तुम किसी के भी हो सकते हो। अब यहाँ पर अर्श गुजराल देखने वाला है कि मेरे जैसा ही रास्कल सामने भी खड़ा है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है मतलब जब दो एक प्रकार के लोग मिल जाते हैं तो बॉन्डिंग बीच में बन जाना तो तय हो जाती है। अब अर्श गुजराल कहने वाला है कि मेरा मकसद है रजत ठक्कर को बर्बाद करना, तुम्हारा भी मकसद है रजत ठक्कर और उसकी वाइफ को बर्बाद करना, क्यों ना अपन दोनों हाथ मिला ले, मैं तुम्हें यहां से एक झटके में निकाल सकता हूं जिगर, लेकिन शर्त यह है कि मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा और अपनी लाइफ को भूल जाओ, क्योंकि फिर तुम मेरे गुलाम होने वाले हो। अब जिगर को जो है यहां पर गुलामी तो समझ में नहीं आती है, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आता है कि अगर जेल से बाहर निकलना है तो अर्श गुजराल ने जो अंगूठा आगे किया है ना, उसको छोड़कर उसका हाथ पकड़ लेना होगा। और यहां पर पूरी तरीके से जिगर जो है वो अर्श गुजराल के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आएगा और दोनों की एक डेविल टीम तैयार होते हुए नजर आएगी, जो कि रजत और सभी की लाइफ को बर्बाद करने के लिए बहुत ही रफ्तार से उनकी ओर बढ़ने वाली है। लेकिन इन सारी चीजों के पहले जो है आपको देखने को मिलेगा ये लकी और मिलिंद के कॉलेज वाला सीन, क्योंकि अपने आप में ये अच्छी स्टोरी लाइन है। कुछ नया तो नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले जो है यहाँ पर जो हमारी सभी है कॉलेज के टाइम पर उसके ऊपर ऑलरेडी जो है ये आरोप लगे थे कि वो जो है पेपर लीक वगैरह करवाती है, उस समय सभी पर जो है ईशान ने शक किया था। लेकिन इस बार भी यहाँ पर मिलिंद के ऊपर ये चीजें हुई है तो सिचुएशन अलग होने वाली है और सच्चाई तो इस बार भी सच को ही साबित करनी होगी। बाकी आप लोग मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि आने वाले इन सुपर डुपर एक्साइटिंग एपिसोड के लिए कितने ज्यादा आप लोग एक्साइटेड हैं। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।